हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरी हिंदी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पाठ 8 कर रहे हैं, कक्षा 7वीं। शाम एक किसान। आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठता है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही धधक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पर्व में सिमटता बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अब इसके अंदर कह रही हैं कि जो शाम का जो दृश्य है उसमें किसान क्या है कि भांति क्या है वो चित्रित हो रही है। भाई वो मानो क्या है किसान के रूप में सामने हमारे प्रस्तुत होते हैं। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि दूर स्थित जो पहाड़ है ऐसा जान पड़ता है कि मानो क्या है आकाश रूपी जो है पगड़ी उसने क्या कर ली है, धारण कर रखी है। हाथों में सूरज रूपी जो है चिलम को धारण किया हुआ है। अर्थात कहने का मतलब है कि जिस भांति किसान क्या है ऊंची सी पगड़ी धारण करता है, उसी भांति जो है पहाड़ में ने क्या किया है, अपने सिर पर आसमान की पगड़ी पहन रखी है। पश्चिम दिशा में डूबता हुआ सूरज किसान की क्या है चिलम पर सुलगती आग की भांति क्या है हमें मालूम प्रतीत होता है। पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी के जो घुटने, किसान के जो घुटनों हैं उस पर रखी चादर भी ऐसी प्रतीत होती है कि पहाड़ पर उगा हुआ लाल फूल धारण किए हुए क्या है जो पलाश है, जो एक फूल पेड़ है उसके उसके फूलों के बारे में बताया है कि उसके पास रखी जलती हुई जो अंगीठी है उसकी भांति वो क्या हो रहा है हमें प्रतीत हो रहा है। सूर्यास्त होने वाला जो है, ठीक है, धरती पर जो है क्या है पूर्व जो था पहले का क्षितिज जो धरती आकाश का जहाँ मिलन स्थल होता है वो धीरे धीरे क्या है आकाश से परिपूर्ण होता दिखाई दे रहा है। अर्थात कहने का मतलब है कि धरती के पूर्व किनारे पर क्या है बहुत ज़्यादा अंधेरा है, किसी जो है मानो ऐसा लगता है सिमटे हुए क्या है भीड़ों क्या है झुंड बैठा हुआ दिखाई प्रतीत होता है। अचानक बोला मोर, जैसे कि किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छाया। अब इसके अंदर भी क्या है कि कवि कहते हैं, कह रहे हैं कि जो वातावरण है वो क्या है बहुत ही शांत है, परंतु अचानक क्या है कहीं से मोर की आवाज़ हमें क्या है सुनाई पड़ती है। ऐसा जान पड़ता है कि मानो किसी कोई हमें क्या है पुकार रहा हो, मानो कि हमें कह रहा हो सुनते हो, कहकर मोर क्या है शाम होने की सूचना दे रहा है हमें। तुरंत यह दृश्य घटना में क्या है परिवर्तित हो जाता है, चिलम उल्टी हो जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है और जो सूरज है वो क्या हो जाता है डूबने लगता है। शाम ढलने लगती है, चारों तरफ क्या है रात का जो घना अंधकार है छाने लगता है। अर्थात कहने का मतलब है कि शरद ऋतु के कारण क्या है कुहासा तैरने लगता है तथा क्या है धुआं क्या होता है फैलने का आभास होता है। अब चारों ओर शांत वन क्या है बिल्कुल जिसमें रस ना हो ऐसा वातावरण में क्या है गहन अंधकार छा गया है। कहने का मतलब ये है कि जो पंक्तियाँ हैं उसमें मोर की आवाज़ से क्या है उसको जो वर्णित वहाँ पे घटना है उसको चित्रित किया गया है तथा रात्रि के आगमन को क्या है अत्यंत सुंदर उसमें क्या है उसका वर्णन किया है। तो ये था बेटा हमारा पार्ट 8 कंप्लीट हो गया है। प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कोई कमी दिखती है तो बेटा उसको कमेंट्स करें, हम उस कमी को पूरा करेंगे। थैंक यू।